मुझे बस 7 मिनट दे दो और मैं तुमको बताऊंगा कि कॉर्पोरेट अफेयर क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और पिछले कुछ सालों में ये इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। मुरली, देख लिया मैंने। क्या? सामान क्या? देखा रंगे हाथ पकड़ा ना। क्या कर रही है तू यहाँ पे? हाँ? किसके साथ आई है तू? आई किसके साथ? किसके साथ आई है? वही पूछो किसके साथ आई? किसके साथ आई तू? किसके साथ आई? किसी के भी साथ आई हूँ, तुझे क्या मतलब है? और तू आया कैसे यहाँ? आज ऑफिस का काम है, ये सिर्फ एक एक्सक्यूज नहीं रहा, बल्कि ये इंडिया के हजारों घर बर्बाद करने वाला एक डेडली कोड बन चुका है। सुबह घर से निकलते वक्त लैपटॉप बैग के साथ निकलता हुआ आदमी या औरत मीटिंग रूम की जगह होटल रूम तक का सफर कैसे कर लेते हैं। इसका अंदाजा तब होता है जब पकड़े जाने पर पश्चाताप नहीं बल्कि वायरल कंटेंट पैदा होता है, जहाँ सवाल होता है कि तू ऑफिस जा रही थी तो ओयो में क्या कर रही है, और ऊपर से जवाब मिलता है कि मैं किसी के भी साथ कहीं भी आई हूँ, तुझे क्या। और ये डायलॉग कोई नेटफ्लिक्स के वेब सीरीज का नहीं है, बल्कि ये इंडिया के कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक नेशनल एंथम बन चुका है। क्योंकि आज का कॉर्पोरेट ऑफिस सिर्फ वर्क प्लेस नहीं रहा, बल्कि एक इमोशन मार्केट बन चुका है, जहां बॉस के कैबिन में पावर पॉइंट कम और पावर का नशा ज्यादा होता है। सोचो, जिस इंसान के साथ आप दिन के 10-12 घंटे बिता रहे हो, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि वो आपके पार्टनर से ज्यादा आपको जानता है। लेट नाइट कॉल्स काम के नाम पर शुरू तो होते हैं, सिर्फ एक प्रेजेंटेशन चेक करनी है, क्लाइंट का मेल आया है, और धीरे धीरे वो प्रोफेशनल बातें पर्सनल वॉइड्स को भरने लगती है। फिर कॉफी ब्रेक्स, लंच आउटिंग्स और स्ट्रेस रिलीफ के नाम पर होती है ड्रिंक्स, और कब बाउंड्री क्रॉस हो जाती है पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं कि इट जस्ट हैपेंड, लेकिन आपने हर मोड़ पर अपनी एक चॉइस करी थी। केस स्टडीज उठा के देखिए, रूह कांप जाएंगी। गुड़गांव 2020 का वो केस याद कीजिए, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को इंदौर छोड़कर बोलता है लॉकडाउन के बाद लेने आऊंगा। लॉकडाउन तो खत्म हो गया, लेकिन वो आदमी नहीं आया। 2 साल तक ना कॉल ना मैसेज। और जब उसकी वाइफ हिम्मत करके गुड़गांव पहुंचती है तो वहाँ क्या देखती है? उसके हस्बैंड ने तो अपने ऑफिस के कलीग से ही शादी कर ली, और हद तो तब हो गई जब उसने ये देखा कि उनका एक बच्चा भी हो चुका है। ये लॉकडाउन नहीं था, ये कैरेक्टर का लॉकडाउन था। और मुंबई में एक आदमी ने तो हद ही कर दी, अपनी वाइफ को कॉल करके बोला मुझे कोविड हो गया है और मैं मरने वाला हूँ, और फोन बंद कर दिया। घर वालों का रो रो के बुरा हाल, पर असल में तो वो जिंदा था और अपनी कलीग के साथ इंदौर भाग चुका था। और जब ये अफेयर्स कंट्रोल के बाहर जाते हैं तो सिर्फ धोखे पर बात नहीं रुकती। चेन्नई में एक पुलिस ऑफिसर ने अपने ऑफिस अफेयर के लिए अपनी वाइफ तक का मर्डर कर दिया। बेंगलुरु में जब एक औरत अपना अफेयर खत्म करना चाहती थी तो उसके कोवर्कर ने उसी को मार दिया। ये सारी आइसोलेटेड केसेस नहीं है, बल्कि ये एक पैटर्न है। इकोनॉमिक टाइम्स के सर्वे के हिसाब से 34% इंडियंस कभी न कभी अपने लाइफ में ऑफिस अफेयर्स का हिस्सा रहे हैं। मतलब हर तीसरा एम्प्लॉय एक्सेल के साथ इमोशन भी शेयर कर रहा है। सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए बनाए गए डेटिंग एप्स के इंडिया में 270% से भी ज्यादा यूजर्स देखने मिलते हैं। और सबसे डरावनी बात तो ये है कि 71% से भी ज्यादा लोग तो ये बोलते हैं कि ऑफिस अफेयर कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अफेयर्स बड़ी बात नहीं है तो घर क्यों टूट रहे हैं? बच्चे क्यों ब्रोकन होम का ट्रॉमा झेल रहे हैं? आज चीटिंग चुपके चुपके नहीं होती, आज चीटिंग लाइव होती है। बर्थडे पार्टी में हंगामा होता है, शादी हॉल में ड्रामा होता है, होटल कॉरिडोर में तमाशा होता है, और सबके हाथ में फोन होता है। क्योंकि आजकल चरित्र से ज्यादा कंटेंट की वैल्यू है। लोगों को दूसरे की तबाही देखने में बहुत मजा आता है, इसलिए हमारे वायरल फीड में आजकल ये सारी कंटेंट इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल और कड़वा है। 12 घंटे काम, 1-2 घंटे का ट्रैफिक, और घर पहुंचते ही सिर्फ थकान और साइलेंस। घर पर शायद कोई सुनने वाला नहीं है, या फिर शायद हमने ही सुनाना बंद कर दिया। पर ऑफिस में कोई है जो आपके नए कपड़ों की तारीफ कर रहा है, जो आपके काम को वैलिडेट करता है, जो आपके स्ट्रेस को समझता है। क्योंकि एट द एंड वो इंसान भी उसी स्ट्रेस में है। 55% से भी ज्यादा ऑफिस अफेयर्स एम्प्लॉय और बॉस के बीच में होती है, क्योंकि जॉब मार्केट बहुत खराब है और ले ऑफ चल रहे हैं, और लोग प्रमोशन से ज्यादा वैलिडेशन के भूखे हैं। उन्हें ये लगता है कि स्पेशल कनेक्शन उन्हें ऑफिस में सेफ रखेगा, लेकिन कितने टाइम तक? लेकिन एक बात समझने वाली है, ऑफिस अफेयर कोई सोल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ एक एस्केप बटन है। प्रॉब्लम तो घर की होती है, लेकिन गुस्सा आप ऑफिस में निकालते हैं। और इस एस्केप के चक्कर में सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का होता है जिन्होंने कुछ किया ही नहीं होता। उनका बचपन उनके माँ बाप की कॉर्पोरेट गेम्स की भेड़ चाल में निकल जाता है। याद रखना, जॉब चली जाए तो नया मिल सकता है, अफेयर खत्म हो जाए तो न्यू पार्टनर भी मिल सकता है, लेकिन एक बार फैमिली टूट गई, एक बार भरोसा चला गया ना, तो वो कभी वापस नहीं आता। ऑफिस सिर्फ काम के लिए होता है, जज्बातों के सौदागरी के लिए नहीं। और अपने लैपटॉप बैग्स में सिर्फ फाइल्स रखिए, बेवफाई के किस्से नहीं, वरना याद रखना तुम भी किसी वायरल वीडियो का थंबनेल बन के रह जाओगे, और तुम्हें भी लोग कंटेंट समझकर स्क्रॉल कर देंगे। आपने कभी सोचा है कि जब घर टूटती है तो सिर्फ दीवारें नहीं गिरती,
रूह भी टूटता है। जब एक बच्चा अपने माँ बाप को अलग होते हुए देखता है तब उसके अंदर क्या गुजर रही होती है। उसके लिए ऑफिस अफेयर सिर्फ एक खबर नहीं होती, उसकी तो पूरी की पूरी दुनिया ही हिल जाती है। वो बच्चा जो कल तक अपने पापा की उंगली पकड़ के चलता था, आज उनसे नजर चुराने लगता है। क्या उन बच्चों के टूटते हुए सपनों की कोई कीमत नहीं? जब आप ऑफिस में कोई स्पेशल कनेक्शन ढूंढते हो तो कोई घर में आपके लिए स्पेशल डिनर की तैयारी कर रहा होता है। जब आप लेट नाइट कॉल्स पर किसी के साथ हंसी मजाक कर रहे होते हो तो घर पर कोई इंसान आपके लिए बेचैन होकर जाग रहा होता है। ये रिश्ते, ये भरोसा इतने मेहनत से बनते हैं और एक ही झटके में एक गलत डिसीजन की वजह से सब कुछ राख हो जाता है। वो घर जो प्यार से बना था आज कोल्ड वार का मैदान बन के रह जाता है और तुमको रियलाइज भी नहीं होता कि तुमने सिर्फ एक रिश्ता नहीं तोड़ा, तुमने कई जिंदगियों को चीर के रख दिया। लोग अक्सर कहते हैं कि मुझे प्यार हो गया था, तो क्या प्यार इतना सस्ता होता है? क्या प्यार मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाना होता है? जिस हाथ में आपने मेहंदी लगाई थी, जिस इंसान के साथ आपने 7 फेरे लिए थे, उसे आज ऐसे ही छोड़ देंगे? हम सारे इंसान हैं, गलतियां होती है, पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, उन्हें सिर्फ जिया जा सकता है उस दर्द के साथ। मेरी आप लोगों से बस यही गुजारिश है, ऑफिस को ऑफिस में रहने दो, अपने करियर पर फोकस करो, अपने ग्रोथ पर फोकस करो। जब शाम को ऑफिस से घर आओ तो अपना फोन ऑफिस की प्रॉब्लम्स के साथ ही बाहर छोड़ दो। अपने पार्टनर को सुनो, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताओ, क्योंकि ये टेम्परेरी वैलिडेशन, पल भर का नशा आखिर में सिर्फ पछतावा ही देगा। और जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम अकेले बैठोगे, अब तुमको रियलाइज होगा कि तुमने क्या खो दिया, क्योंकि ये तो सिर्फ एक अफेयर था पर तुमने तो अपनी पूरी जिंदगी ही गवा दी। तो अभी भी वक्त है, रुक जाओ, सोचो और सही फैसला लो। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर तुमको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो नीचे सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर लेना और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और कॉर्पोरेट वालों के साथ भी शेयर कर देना। और ऐसी मजेदार कंटेंट के लिए मेरे चैनल पे बने रहना।